महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भले ही लगातार बढ़ती जा रही हों, लेकिन उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे अब तक बचे हुए थे। यहां तक कि शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को अयोग्यता नोटिस मिला, पर उद्धव का सम्मान रखने की खातिर आदित्य को वो भी नहीं दिया गया। लेकिन अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने आर्य वन बचाओ अभियान में बच्चों का इस्तेमाल करने के कारण शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। इसका संज्ञान लेते हुए NCPCR ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आयोग को शिकायत मिली है कि आदित्य ठाकरे ने शिवसेना युवा प्रकोष्ठ में आरओ बचाओ प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक अभियान में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया है। इस मामले में उन्होंने ट्विटर का एक लिंक भी साझा किया है। इसमें प्रदर्शन के दौरान बच्चे हाथ में तख्तियां लिए खड़े हैं। आयोग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए आयोग आरोपित के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच करने का अनुरोध करता है। इसमें कहा गया कि इस पत्र के प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, प्राथमिकी की प्रति और बच्चों के बयान आयोग को सौंपे जाएं। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में मेट्रो सेट के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाएंगे। उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शिवसेना कर रही थी। उस विरोध में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में कई नाबालिग बच्चों को भी तख्ती देकर प्रदर्शन में शामिल किया गया था। इसी का अब NCPCR ने संज्ञान ले लिया है। वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा कार सेट को लेकर झूठ बोलने का मामला भी सामने आया है। एक प्रदर्शन के दौरान आर्य विरोध स्थल पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह मुंबई की लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए, अपने आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम यहाँ थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार कार सेट में मेंटेनेंस के लिए जाती हैं ट्रेनें। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे सरकार में मंत्री थे और उन्हें पूरी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों को 2 से 3 महीने में एक बार कारसेट में भेजा जाना है। इस पर मेट्रो मैन E श्रीधरन ने कहा है कि यदि मेट्रो रेल का नेटवर्क बड़ा है तो उसे नियमित रूप से कारसेट में मेंटेनेंस के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है, और यदि छोटा है तो दिन में एक बार या विजिट सुरक्षा प्रमाणन के लिए है, जिससे गुजरने के बाद ये ट्रेनें चल सकती हैं। श्रीधरन के अनुसार यह बयान कि मेट्रो रेल को कार सेट में 2 से 3 महीने में एक बार जाने की जरूरत होती है सरासर गलत है। श्रीधरन ने कहा कि मेट्रो कार रेक को भी स्थिर करने के लिए उन्हें नियमित रूप से मेट्रो कार सेट में ले जाने की आवश्यकता होती है। मुख्य लाइन पर सभी रेक को स्थिर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल कार सेट मेट्रो रेल की सुरक्षा और संचालन के लिए ब्रेन सेंटर है। उनकी बातों से यहाँ एक बात की पुष्टि हो गई कि बड़े नेटवर्क के लिए मेट्रो रेल को एक कार सेट की आवश्यकता होती है, जहाँ मेट्रो को रोजाना और छोटे नेटवर्क के लिए 2 से 3 दिनों में कम से कम एक बार जांचा जा सके। श्रीधरन ने वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी एक सलाह देते हुए कहा कि विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि कार सेट के साथ भी जगह को हरा भरा रखा जा सकता है और लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।